वर्तमान में जनशक्ति आर्थिक विकास की नई ऊंचाई। वर्चुअल वर्ल्ड में अगर कुछ आपत्तिजनक चीजें परोसी जा रही हैं तो उसका असर सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ता है। मैं वर्चुअल वर्ल्ड और उसके टूल्स तथा डीप फेक टेक्नोलॉजी तथा अन्य ऐसे माध्यमों में हो रहे परिवर्तन की बात इसलिए जोर देकर कह रहा हूं क्योंकि कहीं न कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में जो हो रहा है उसका असर सामान्य जनता पर पड़ रहा है। अगर आपके इलाके में 5-10 अपराधी हैं तब उनसे निपटने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड में जो सुनियोजित तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वह कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा संकट है। मेरा आग्रह होगा कि सभी 860 कैडेट्स इस चुनौती से लड़ने में मल्टीप्लायर फोर्स का काम करें। बहादुर साथियों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कन्वेंशनल और न्यू जनरेशन थ्रेट दोनों प्रकार की चुनौतियों में पुलिस टारगेट भी है और फर्स्ट रिस्पॉन्सर भी। दुश्मन के इरादों को नस्तनाबूद करना है, ये सच्चाई है कि आने वाले समय में चुनौतियां बदलती रहेंगी। बेसिक पुलिसिंग से लेकर डार्क वेब क्राइम, सामान्य अपराध से लेकर फॉरेंसिक, आपके कार्य क्षेत्र का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आज बॉर्डर एरियाज में ड्रग स्मगलिंग की नई चुनौतियां हमारे सामने आ रही। इसके जरिए सिर्फ टेरर एक्टिविटीज की फंडिंग ही नहीं हो रही बल्कि हमारी युवा शक्ति को बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही। समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। आपकी तत्परता, आपका हौसला और आपकी ताकत इस बड़े खतरे से सबको बचाए, आप इसका जवाब बने, ये मेरी कामना है। थ्रेट के अनुसार रणनीति बनाना, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार करना और उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए वही कमिटमेंट और त्याग चाहिए जो आपके सीनियर्स में रहा है। मैं जानता हूं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आप जम्मू कश्मीर पुलिस की गौरवशाली परंपरा का जरूर मान सम्मान रखेंगे। मैं मानता हूं कि पुलिस की ट्रेनिंग कभी खत्म नहीं होती। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि देश और विदेश में लॉ इन्फोर्समेंट तथा एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए कौन कौन सी नई व्यवस्थाएं आ रही हैं, नए टूल्स, संसाधन निर्मित हो रहे हैं, नए इनोवेशन क्या हो रहे हैं, उसका अध्ययन करना और अगर आवश्यक हो तो उसे अपने यहां लागू करने की पहल करना, ये प्रोसेस निरंतर चलता रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस तरह लड़ाई के तरीके बदले हैं उसी प्रकार अपराध के तरीके भी बदल रहे हैं। आपको आतंकवादियों और अपराधियों से एक कदम रहने की जरूरत है ताकि शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनी रहे और जम्मू कश्मीर नित नई विकास की ऊंचाइयों को छू सके। मैं आज इस बात का जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि सिविक एक्शन कार्यक्रमों द्वारा भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे देश में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। बॉर्डर एरियाज के युवाओं को स्पोर्ट्स तथा स्किलिंग से जोड़ना, उनके मजबूत भविष्य की नींव तैयार करने में जम्मू कश्मीर पुलिस ने सक्रिय भूमिका निभाई। आज के पासिंग आउट परेड में शामिल हर एक जवान जम्मू कश्मीर पुलिस का मानवीय चेहरा भी बने, ये मेरी अपेक्षा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। जम्मू कश्मीर और देश की आप शान है। खाकी के अंदर जो संवेदनशील हृदय है वह जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रतीक है। वह जनसेवा में समर्पित हो, ये सुनिश्चित करके आने वाली पीढ़ी के लिए आदर्शों एवं मूल्यों की विरासत तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हमें पुलिस फोर्स के बीच हाई लेवल मोटिवेशन और प्रोफेशनल क्षमता सुनिश्चित करनी होगी ताकि हम हमेशा विरोधियों से एक कदम आगे रहें। प्रशासन पुलिस वेलफेयर और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं पूरी फोर्स को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके कल्याण, आपके परिवार की देखभाल के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होगी, न ही निर्णयों में देरी होगी। कई बार सिक्योरिटी एक्सपर्ट लास्ट मैन एट द पोस्ट की बात करते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि हमारे जवान और पुलिस के अफसर होते हैं जिनका काम सिर्फ किसी इलाके में अपराध नियंत्रण करना नहीं बल्कि लोगों के दुख दर्द में शामिल होना भी होता है। आपको सामाजिक
सौहार्द के ताने बाने को बचाने की भी जिम्मेदारी निभानी है, साथ साथ समाज और देश की अखंडता को भी सुरक्षित रखना है। इसलिए आपको देश प्रेम के जज्बे, आपके देश प्रेम के जज्बे को मैं सलाम करता हूं और सभी नए रिक्रूट्स को भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।